दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे कि सिंह लगन की कुंडली में मंगल कैसा रिजल्ट देते हैं। जैसा कि आप लोग देख ही रहे हो कि जो असेंडेंट है, जो लगन है, जो पहला हाउस, उसमें 5 नंबर लिखा हुआ है। इसका मतलब है ये सिंह लगन की कुंडली हुई। सिंह लगन की कुंडली जो है उसका आधिपत्य जो होता है वो सूर्य के पास होता है। कहने का मतलब है लॉर्डशिप सूर्य को मिलती है, मालिक सूर्य होते हैं। और हम लोग आज जो है मंगल का रिजल्ट यहाँ पर प्रेडिक्ट करेंगे। तो यह मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, आप लोगों को मालूम ही है कि मंगल देव को जो है सूर्य का बहुत ही मतलब मित्र प्लैनेट माना गया है। सूर्य और मंगल की जो एक प्रकार से जो ट्यूनिंग है वो बहुत अच्छी है। और मंगल देव को इस कुंडली में घर भी बहुत अच्छा मिलता है दोस्तों। एक तो चौथा घर मिलता है जो लग्जरी का है। चौथा घर जो है आफ्टर मैरिज होम लाइफ का है। चौथे घर से ही भूम भवन और वाहन देखा जाता है। तो चौथा घर मिल गया मंगल देव को। और दूसरा जो है 9th हाउस मिल गया। 9th हाउस का मतलब यह है कि किस्मत जो है, जो लक है, जो भाग्य है, उसके भी मालिक मंगल देव बन गए। 2 घर मिल गए यहाँ सिंह लगन की कुंडली में, एक चौथा और एक 9वां। और ये दोनों घर ही इस कुंडली में बहुत महत्वपूर्ण है। एक बात आपको और बताना चाहूँगा दोस्तों कि ये सारी कुंडली जो है वो कहीं ना कहीं मंगल के ऊपर ही डिपेंड हो गई। अगर मंगल की पोजीशन अच्छी रहेगी तो ये सूर्य की कुंडली है, ये इसको मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। अगर मंगल की पोजीशन अच्छी हो गई तो फिर ऐसे लोगों को गवर्नमेंट जॉब में ही देखा जाएगा। आपको यहाँ एक बार रिमाइंडर करना चाहूँगा कि जब भी कोई गवर्नमेंट जॉब के बारे में बात करता है तो ज्योतिषी लोग जितने भी हैं वो सूर्य मंगल की पोजीशन को देखते हैं। सूर्य और मंगल दोनों ग्रह जब आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करें और पूरी कुंडली को सपोर्ट करें तब जाके लोगों को गवर्नमेंट सर्विस के योग बनते हैं। हाँ, ये अलग बात रही, हम जैसे लोगों ने कई बार रिसर्च किया है तो उसमें पाया है कि अगर गुरु की पोजीशन अच्छी हो या राहु देव की पोजीशन अच्छी हो तब भी लोगों को गवर्नमेंट क्षेत्र में जो है गवर्नमेंट जॉब में जाते हुए देखा गया है। तो कहने का मतलब यह है कि इस कुंडली के एक प्रकार से बिल्कुल आधार बने हुए हैं मंगल देव। अगर मंगल देव की पोजीशन यहाँ पे अच्छी होगी तभी जो है जातक सरकारी सर्विस में, गवर्नमेंट क्षेत्र में जाकर के और अच्छी अच्छी पद पे, अच्छे अच्छे पोस्ट पे जो है काम करके और अपने कैरियर को चमका सकता है। अगर मंगल की पोजीशन यहाँ पे थोड़ी सी भी निगेटिव हुई तो कहीं ना कहीं सरकारी सर्विस में जो है गवर्नमेंट के क्षेत्र में जो है उसको थोड़ा बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। आप लोगों को बताया हुआ है कि डिग्री वगैरह माने नहीं रखती। जैसे जैसे जातक की जो है उम्र बढ़ती जाएगी वैसे वैसे प्लैनेट की डिग्री भी एडजस्ट होती जाती है। हाँ, रही बात दशा और दृष्टि की तो ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है और ये बहुत मायने रखते हैं। अब दोस्तों आप लोग जानते ही हो कि मंगल को जो है 3 दृष्टियां मिली हुई हैं, 4th, 7 और 8, यानी चौथी, 7वीं और 8वीं। इस कुंडली में 2 घर मिल गए, चौथा और 9वां। 3 दृष्टियां हैं, चौथी, 7वीं, 8वीं। और ये कहीं ना कहीं बैठेंगे, जहाँ बैठेंगे वहाँ का रिजल्ट देंगे, जहाँ दृष्टियाँ जा रही हैं वहाँ भी उथल पुथल करेंगे। और जो 2 घर मिले हैं अगर महादशा या अंतरदशा आ गई तो उन दोनों घर को एक्टिवेट कर देंगे और उस दोनों घर का रिजल्ट देंगे। अब रिजल्ट अच्छा मिलेगा कि बुरा मिलेगा ये एक अलग बात है, लेकिन यहाँ पे मंगल देव कम से कम 5 या 6 घर का रिजल्ट देते हैं। मतलब सभी कुंडलियों में ये आधे कुंडली पे अपना प्रभाव रखते हैं, ऐसा आप मान करके यहाँ चल सकते हो। जैसा कि आप लोगों को बताया ही हुआ है कि मंगल देव को जो है भाई बहन का कारक माना गया है। पुलिस, सोल्जर, सेनापति जितने भी होते हैं सब मंगल देव से प्रभावित होते हैं। खून यानी ब्लड का कारक माना गया है। पराक्रम का, साहस का, वीरता का, लड़ाई झगड़े का, कुश्ती का, इन सभी चीज़ों का जो है मंगल देव को कारक माना गया है। तो आइए बात को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, सीधा मुद्दे पे आते हैं और आपको बताते हैं कि जो सिंह लगन की कुंडली है इसमें जब मंगल देव अलग अलग स्थानों में बैठेंगे तो कैसा रिजल्ट देंगे। सबसे पहले देखते हैं कि पहले घर में बैठेंगे तो कैसा रिजल्ट देंगे। इसके पहले आप लोगों को एक बार फिर स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ये सिंह लगन की कुंडली है। यहाँ पे मंगल देव एक प्रकार से राजयोग वाले जो है ग्रह हो गए। यहाँ पे सारी पोजीशन, यहाँ पे इस कुंडली की मतलब ये उच्च स्टेटस की कुंडली बनेगी या नीचे स्तर की कुंडली बनेगी, यह सब कुछ मंगल देव पे ही डिपेंड करता है। अगर मंगल की पोजीशन अच्छी हुई, मंगल का रिजल्ट अच्छा हुआ तो ऐसे लोग एक प्रकार से हेड ऑफ डिपार्टमेंट, वो भी सरकारी क्षेत्र में बन सकते हैं। ऐसे लोगों का बिजनेस वगैरह चमक सकता है। और अगर मंगल देव की पोजीशन गड़बड़ हो गई तो फिर कुंडली का आधार ही गड़बड़ा जाएगा। इस बात को अपने मन में
एक प्रकार से बिठा लेना है, उसके बाद में प्रोटेक्शन करनी है। आइए देखते हैं कि मंगलदेव अगर पहले घर में बैठेंगे तो कैसा रिजल्ट देंगे। पहले घर में जब मंगल बैठेंगे तो यहाँ पे बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा दोस्तों। सूर्य की कुंडली है, सूर्य का वो पहला घर है और उसी में मंगलदेव बैठ जाएंगे तो एक प्रकार से गवर्नमेंट योग का जो है निर्माण हो जाएगा। अगर किसी तरह से सूर्य भी यहाँ पहले घर में बैठ गए तो एकदम कंफर्म हो जाएगा कि ऐसे लोगों को और लोगों के मुकाबले जो है सरकारी नौकरी के चांसेस ज़्यादा बनते हैं। सरकारी नौकरी का जो सबसे पहला योग माना गया है वो यही माना गया है कि सूर्य मंगल एक साथ हो या फिर बिल्कुल आमने सामने होके एक दूसरे को सेवंथ दृष्टि से देखते हो, तब यहाँ गवर्नमेंट योग बहुत अच्छा बन जाता है। अगर मंगल की चौथी दृष्टि सूर्य पे पड़ रही है तो पोजीशन थोड़ी गड़बड़ा जाती है। अगर 8वीं दृष्टि पड़ रही है तो भी पोजीशन थोड़ी हल्की मानी जाएगी। लेकिन मंगल की 7वीं दृष्टि और सूर्य की 7वीं दृष्टि एक दूसरे के ऊपर पड़ती हो या फिर कंजंक्शन में एक दोनों ग्रह जो ये एक दूसरे के साथ हो तो ये गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत अच्छी पोजीशन मानी जाती है। तो पहले घर में जब मंगलदेव बैठेंगे, इनकी दृष्टि चौथे घर में, 7वें घर में, 8वें घर में जाएगी, वो 3 घर एक्टिवेट हो जाएगा। हालांकि यहाँ पे मांगलिक माना जाएगा और मांगलिक का अलग असर होता है, लेकिन सूर्य के घर में बैठ के मंगल यहाँ पे बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। कैरियर को अब यहाँ पे आप दृष्टि देखते रहना, चौथे 7वें 8वें तीनों घर एक्टिवेट होंगे। तो मैं दृष्टि बार बार दृष्टि नहीं बताऊंगा, आप वहाँ पे देखते रहिए, बाकी मैं यहाँ पे जो है रिजल्ट बताऊंगा। क्योंकि अगर मैंने ज़्यादा दृष्टि वगैरह बताने की कोशिश की तो ये जो क्लास है ये बहुत लंबी हो जाएगी और आप ऊब जाओगे। तो मैं सीधा रिजल्ट बताता हूँ, बाकी आप अपने हिसाब से दृष्टि गिनते रहना। यहाँ पे जब मंगलदेव पहले घर में बैठेंगे तो ऐसे लोगों की पर्सनालिटी में निखारपन आ जाएगा। ऐसे लोगों को सरकार के तरफ से बड़े बड़े पोस्ट पे देखा गया है, खासकर जो पुलिस या मिलिट्री के बड़े बड़े ओहदों पे देखा जाएगा। क्योंकि मंगल लगन में बैठेंगे तो सेनापति के कारक हैं और ये सेनापति बनाने की क्षमता रखते हैं। जो थाने का एचएसओ होता है, कोतवाल होता है, उसकी गिनती जो है सेनापति में होती है। ये आपके जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। जो सिपाही वगैरह है उनको सोल्जर माना जाएगा, लेकिन जो एचएसओ हो गया, थाने का जो कोतवाल हो गया, उसको सेनापति ही माना जाएगा। अब सेनापति का मतलब ये नहीं हो गया कि मिलिट्री का जो है जो सबसे टॉप मोस्ट जो ब्रिगेडियर हो, जो जनरल है, वही सेनापति है। सेनापति का मतलब ये हो गया कि अपने थाने के जो इंचार्ज हो गए उनको ही सेनापति माना जाएगा। तो यहाँ पे अगर बैठेंगे तो पुलिस, मिलिट्री ऐसे पोस्ट में जहाँ पे होंगे वहाँ पे ये अच्छे पोस्ट पे प्रमोशन होती रहेगी और बड़ी अच्छी वहाँ पे जो है कैरियर की सफलता मिल जाएगी। करियर को चमकाएंगे, गवर्नमेंट क्षेत्र में जाने के चांसेस बना देंगे। अगर कोई आदमी बिजनेस वगैरह कर रहा है तो वहाँ भी बहुत अच्छा हो जाएगा। ऐसे लोगों के पास भूमि, भवन और वाहन, ये बहुत अच्छा इसका योग बनता है। देखा गया है कि जब भी मंगल अच्छे पोजीशन में होते हैं या बली होते हैं तो ऐसे लोगों के पास लंबी लंबी ज़मीनें, मतलब ज़्यादा ज़मीनें या फिर महंगी ज़मीनें होती हैं। कई बार लोगों को ज़मीन का किराया लेते हुए देखा गया है और जो है इनके पास एक से ज़्यादा घर भी देखा गया है। तो मंगलदेव की ये पोजीशन लगन में सबसे बेस्ट है। यहाँ पे जब मंगलदेव बैठेंगे तो करियर के लिए, बिजनेस के लिए और जो है व्यवसाय के लिए, ज़मीन के लिए, भूमि के लिए, भवन के लिए, वाहन के लिए सारा रिजल्ट अच्छा देंगे। केवल एक रिजल्ट यहाँ पे गड़बड़ हो सकता है कि एक तो उसमें सूर्य की कुंडली है, ऐसे ही ये लोग थोड़ा रूडी टाइप के होते हैं, थोड़ा कड़क बोलते हैं, थोड़ा मतलब टफ बोलने वाले लोग होते हैं। और मंगल लगन में बैठ गया तो दाम्पत्य जीवन थोड़ा सा ये वहाँ पे रिजल्ट निगेटिव हो जाएगा। फैमिली वाले भी इनसे दुखी हो जाएंगे क्योंकि ये बिल्कुल हिटलर टाइप के लोग हो जाएंगे। तो फैमिली या परिवार को लेकर के यहाँ पे पोजीशन थोड़ी सी गड़बड़ है। बाकी करियर के लिए और बिजनेस के लिए, आर्थिक दृष्टि से, दोस्तों के लिए ये पोजीशन बहुत अच्छी बनेगी। तो यहाँ पे मुझसे अगर पूछोगे तो मैं तो यहाँ पे सारे रिजल्ट अच्छे ही बताऊँगा। क्योंकि अगर परिवार वाले भी जरा सा चूँचा किए ना तो ऐसे जातक जो हैं वो उनको तुरंत कंट्रोल में करते हैं। यानी बाहर भी ये कंट्रोल करेंगे और घर में भी सब प्रकार से कंट्रोल ही करेंगे। तो ये जातक के लिए तो ये रिजल्ट बहुत ही अच्छा माना जाएगा। आइए देखते हैं कि दूसरे घर में कैसा रिजल्ट मिलेगा। दूसरे घर के अंदर मंगलदेव का रिजल्ट अच्छा मिलेगा दोस्तों, कुछ माने में। हाँ, एक आध पोजीशन को छोड़ दी जाए तो बाकी रिजल्ट अच्छा मिलेगा। इनकी दृष्टि जो है दूसरे घर में जब ये बैठेंगे तो इनकी चौथी दृष्टि 5वें घर में जाएगी। अब अगर किसी महिला की कुंडली है तो उसके लिए ये रिजल्ट अच्छा नहीं माना जाएगा। क्योंकि मंगल की जब चौथी दृष्टि जो है 5वें घर पे जाए, 7वें घर पे जाए या 9वें घर पे जाए तो किसी महिला के लिए ये पोजीशन बहुत अच्छी नहीं होती। क्योंकि उनको जो है, महिलाओं को एक प्रकार से संतान उत्पत्ति, आप जानते ही हो कि महिलाओं को जो है
मातृत्व का जो है सुख भी मिलता है। मंगल देव की जब दृष्टि ऐसे में उस हाउस में पड़ती है तो वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं बस। अगर किसी पुरुष की कुंडली है तो उसके लिए बहुत अच्छा है। 5वें घर पे दृष्टि जाएगी तो वहाँ पे क्या पूछना, प्लानिंग ज़बरदस्त हो जाएगी। ऐसे लोगों को संतान का सुख भी मिलता है। ऐसे लोगों की प्लानिंग बहुत ज़बरदस्त होती है, शिक्षा अच्छी होती है, तो 5वें घर का ये रिजल्ट बहुत अच्छा हो गया। दूसरे घर पे बैठेंगे तो 7वीं दृष्टि सीधे 8वें घर पे जाएगी। ऐसे लोगों को ज्ञान बहुत ज़्यादा हो जाता है, डीप नॉलेज हो जाता है। ऐसे लोगों का अध्यात्म भी बहुत अच्छा हो जाता है। कई बार ऐसे लोगों को रिसर्चर या मेडिकल फील्ड में या फिर बहुत बड़े सर्जन बनते हुए भी देखा गया है, तो वो बहुत अच्छा हो गया। 8वीं दृष्टि जो है सीधा 9वें घर पे जाएगी तो किस्मत तो चमक ही जाएगी, भाग्य का उदय हो जाएगा और एक प्रकार से पिताजी से ट्यूनिंग अच्छी रहेगी, परिवार से ट्यूनिंग अच्छी रहेगी, पूरे फैमिली का सपोर्ट मिलेगा। तो ये तो दृष्टि का असर हो गया, ये रिजल्ट बहुत अच्छा हो गया। दूसरे घर में मंगल देव बैठे हैं तो यहाँ पे रिजल्ट अच्छा ही मिलेगा। बस केवल 1-2 बातों को छोड़ दिया जाए तो क्या, एक तो ऐसे लोगों की वाणी बहुत खराब आती है। मंगल देव जब भी दूसरे घर में बैठते हैं तो थोड़ा लोग कड़वा बोलते हैं। कई बार इनकी लैंग्वेज जो है बहुत गलत देखी गई है। तो यहाँ पे केवल वाणी बोलने का तरीका ये सब अगर छोड़ दिया जाए तो फिर यहाँ पे अचल संपत्ति को बढ़ाने वाले, भूमि को बढ़ाने वाले, भवन का सुख, भूमि का सुख, बैंक बैलेंस का सुख, ज्वेलरी का सुख, पैसे का सुख, तो यहाँ से हर प्रकार का जो है कैरियर, फ्रेंड सर्कल, प्लानिंग, बिजनेस, पैसा और किस्मत, सब कुछ यहाँ पे मंगल देव अच्छा रिजल्ट देंगे। दूसरे घर में कुल मिला जुला के देखा जाए तो रिजल्ट को परफेक्ट ही माना जाएगा। आइए देखते हैं कि तीसरे घर में कैसा रिजल्ट मिलता है। तीसरे घर के अंदर भी मिक्स ही रिजल्ट मिलेगा दोस्तों, क्योंकि चौथे घर के स्वामी होकर तीसरे घर में बैठ गए तो ये पोजीशन थोड़ी सी गलत मानी जाएगी। चौथे घर का पूरा सुख नहीं मिलेगा। चौथे घर के मालिक होकर जब तीसरे घर में बैठेंगे तो चौथे घर के रिजल्ट में कहीं ना कहीं कमी बन जाती है। दोस्तों ये एक प्रकार से इंडिकेट कर रहे हैं कि जो जातक है उसको बहुत ही मेहनत और बहुत ही परिश्रम और जो है संघर्ष करना पड़ेगा, तब जा कर के उसका कहीं जो है 4th हाउस सेटल होगा। 4th हाउस से भूमि, भवन, लग्जरियस वाहन ये सब देखा जाता है। तो जब तीसरे घर में बैठ गए तो एक प्रकार से इंडिकेट हो रहा है कि थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, तब जा कर के कहीं सेटलमेंट होगा। 9वें घर के भी मालिक हैं, तीसरे घर में बैठ गए तो ऐसे लोगों की किस्मत वही बात आ गई कि परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे, तब जा कर के कहीं किस्मत उदय होगी। अदरवाइज यहाँ पे किस्मत उतना साथ नहीं देती जितना और घर में मंगल देव बैठते हैं। यहाँ पे चौथी दृष्टि उनकी 6th हाउस में पड़ जाएगी। 6वां घर पे पोजीशन अच्छी नहीं है क्योंकि चौथी दृष्टि को ऐसे भी अच्छा नहीं माना गया। 7वीं दृष्टि जो है वो जो है 9th हाउस में पड़ेगी, वो थोड़ा बहुत एक्टिव करेगी और 8वीं दृष्टि सीधा जो है 10th हाउस में पड़ेगी। तो अगर आप मुझसे पूछोगे, अगर इसकी खुल के प्रोडक्शन की जाए तो मंगल देव की तीसरे घर की पोजीशन बहुत अच्छी नहीं मानी जाएगी। यहाँ पे मंगल देव निगेटिव रिजल्ट ज़्यादा देंगे, पॉजिटिव बहुत कम देंगे। हाँ, कोई और योग बन जाए, कहीं सूर्यदेव बली हो जाए या फिर गुरु सेंट्रल में आ जाए तो फिर बात अलग है। अदरवाइज कुल मिला जुला के देखा जाए तो रिजल्ट को मिक्स ही मानिएगा। कई पोजीशन में अच्छे रिजल्ट देंगे और कई पोजीशन में यहाँ पे नेगेटिव रिजल्ट देंगे। लेकिन ऐसे लोगों को जब तीसरे घर में ये बैठेंगे तो वहाँ पे गवर्नमेंट जो जॉब है ना, वहाँ पे थोड़ी सी और लोगों के मुकाबले इनको ज़्यादा मेहनत और संघर्ष करना पड़ेगा, तब जाकर के सरकार से लाभ मिल सकता है। अदरवाइज यहाँ पे रिजल्ट को निगेटिव ही मान लेना सरकारी क्षेत्र के लिए। हाँ, प्राइवेट बिजनेस वगैरह करें तो वहाँ पे हो सकता है कि थोड़ा बहुत लाभ मिले, लेकिन अगर सरकारी क्षेत्र में जाना चाहते हैं, गवर्नमेंट के यहाँ जॉब वगैरह के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो मंगल देव तीसरे घर में चले गए तो ये पोजीशन को अच्छा नहीं माना जाएगा। कैरियर के लिए भी नहीं माना जाएगा, दाम्पत्य जीवन के लिए भी, धन, मकान, लग्जरियस हर चीज़ के लिए यहाँ पे पोजीशन को थोड़ा सा निगेटिव भी माना जाएगा। चौथे घर के अंदर मंगल देव का रिजल्ट अच्छा ही माना जाएगा दोस्तों। हालांकि यहाँ पे ये फुल मांगलिक हो गए, इस बात का ध्यान रखना है। और फुल मांगलिक का क्या रिजल्ट मिलता है वो मांगलिक कुंडली में जो मैंने क्लास किया है उसमें आप देख लीजिएगा। उस रिजल्ट को छोड़ दिया जाए तो यहाँ कैरियर के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे जो है ज़मीन जायदाद के लिए बहुत अच्छा है, लग्जीरियस के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि मंगल देव अपने 84 के हो करके और जब चौथे घर में बैठ गए तो ऐसे लोगों का जो है ज़मीन जायदाद और भवन ये बहुत जल्दी ऐसे लोग बना लेते हैं और खूब बनाते हैं। ज़मीनें इनके पास बहुत होती हैं और महंगी महंगी ज़मीन होती हैं, तो रिजल्ट अच्छा हो गया। इनकी चौथी दृष्टि जो है 7th हाउस पे जाएगी तो थोड़ा सा वो गड़बड़ करेंगे, लेकिन
करिए मतलब बिजनेस के जो पार्टनर हैं या फिर जो काम करने वाले सहयोगी हैं वो अंडर कंट्रोल रहेंगे, तो वो रिजल्ट बहुत अच्छा हो गया। सातवीं दृष्टि सीधे 10th हाउस में जाएगी तो क्या पूछना, कैरियर को एकदम चमका देंगे, क्योंकि वो कैरियर का घर माना गया है, दैनिक जीवन का घर माना गया है। तो यहाँ पे बैठ के वो कैरियर को चमका देंगे, बिजनेस को चमका देंगे। ऐसे लोगों के कोई भी विरोधी नहीं होता, तो वो भी रिजल्ट अच्छा हो गया। और जो है 8वीं दृष्टि इनकी 11वें घर में जा रही है, तो इच्छा पूर्ति करवाने की क्षमता रखते हैं और करवाएंगे भी, क्योंकि यहाँ पे ये 100 राशि के हैं और खुद का इनका अपना घर है। तो जब ये अपने घर में बैठ गए तो मांगलिक तो हुए, लेकिन यहाँ पे सारा रिजल्ट पॉजिटिव ही माना जाएगा हर तरह से, कैरियर को, बिजनेस को, दाम्पत्य जीवन को, जो है पैसा रुपया, फ्रेंड सर्कल वगैरह, जो कुछ भी आपको सोचना है सब कुछ यहाँ पे पॉजिटिव माना जाएगा। बस केवल यहाँ पे मांगलिक की थोड़ी सी रिमेडी करनी ज़रूरी है, क्योंकि चौथे घर में जो है जातक पूर्ण रूप से मांगलिक माना जाता है। आइए देखते हैं कि 5वें घर में कैसा रिजल्ट मिलेगा। 5वें घर के अंदर मंगलदेव का रिजल्ट अच्छा मिलेगा दोस्तों। केवल महिलाओं के लिए यहाँ पे थोड़ा सा रिजल्ट निगेटिव है। अब क्या निगेटिव है उसको मैं यहाँ बोलूँगा नहीं, अगर जानना ही है तो फिर आप देख लीजिएगा। और बाकी पुरुषों के लिए ये जो है यहाँ पे 5वें घर में जो मंगलदेव विराजमान हुए बहुत अच्छा रिजल्ट माना जाएगा। यहाँ पे प्लानिंग ज़बरदस्त हो जाएगी, संतान का बहुत अच्छा सुख मिलेगा। हालांकि जो है संतान बड़ी पढ़ी लिखी होगी, समझदार होगी, और जो है यहाँ पे जातक खुद भी बहुत पढ़ा लिखा और एक प्रकार से उच्च शिक्षित होता है। कई बार यहाँ पे इंजीनियर वगैरह बनते हुए देखा गया है, तो वो रिजल्ट बहुत अच्छा माना जाएगा। यहाँ पे दोस्तों जो है मंगल की 7वीं दृष्टि सीधे 11th हाउस में जाएगी, तो इच्छा पूर्ति करवाने की जो है क्षमता रखते हैं और इस कुंडली में इच्छा पूर्ति करवाएंगे ही। तो यहाँ पे जो है वो रिजल्ट बहुत अच्छा हो गया कि जातक जो कुछ भी चाहेगा उसको सभी इच्छाओं की पूर्ति हो जाएगी। यहाँ पे मंगलदेव की दृष्टि जो है 12वें घर पे भी पड़ रही है, 8वीं दृष्टि जो है 12वें घर पे पड़ रही है, तो ऐसे लोगों का विदेश एकदम कदमों में होता है। ऐसे लोग कई बार विदेश की यात्राएं करते हैं और विदेश से तरह तरह का लाभ कमाते हैं। तो कुल मिला जुला के देखा जाए तो 5वें घर में मंगलदेव की जो पोजीशन है वो कैरियर के लिए, इच्छा पूर्ति के लिए, 11वें घर के लिए बहुत अच्छी है, विदेश सेटलमेंट के लिए अच्छी है, फॉरेन कंपनी में या विदेश से जो है कमाई के लिए बहुत अच्छी है, और जो है सहयोगी जो बिजनेस पार्टनर हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी है। हाँ, जो अब दाम्पत्य जीवन है उसके लिए थोड़ा सा मैं यहाँ पे महिलाओं के लिए नेगेटिव मानूंगा, क्योंकि एक तो 5वें घर में मंगलदेव बैठे हैं तो थोड़ी बहुत वहाँ प्रॉब्लम आ सकती है, और दूसरी इनकी चौथी दृष्टि जो है वो 8वें घर पे पड़ रही है। 8वां घर ससुराल का होता है, तो महिलाओं को यहाँ पे थोड़ा सा इस पोजीशन में दिक्कत हो सकती है। लेकिन अगर कैरियर वाइज देखा जाए, अगर पैसे रुपए या ज़मीन जायदाद के हिसाब से देखा जाए, तो यहाँ पे मंगलदेव का रिजल्ट बेस्ट माना जाएगा। 6वें घर के अंदर मंगल का रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा दोस्तों। 6वां घर में जब भी मंगलदेव बैठते हैं तो एक प्रकार से ये दुश्मनों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। 6वां घर को भी एक प्रकार से पापी घर ही माना गया है और मंगलदेव को भी बहुत अच्छा प्लैनेट नहीं माना गया है। मंगलदेव की गिनती जो है अशुभ प्लैनेट में होती है, तो पापी घर में जब पापी ग्रह बैठेगा तो सब कुछ कंट्रोल कर लेगा। तो मंगलदेव यहाँ पे बैठेंगे तो शत्रु पे विजय प्राप्त कर लेंगे। बीमारी वगैरह को यहाँ पे कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। अगर कहीं मुकदमेबाजी में कोई आदमी फंसा हुआ है तो वहाँ पे एक प्रकार से शत्रु को पस्त कर देंगे। तो यहाँ पे मंगलदेव का हर तरह का रिजल्ट जो है अच्छा माना जाएगा। केवल 1-2 पोजीशन को छोड़ दी जाए तो 6वें घर में मंगल आ गया तो ऐसे लोगों को सरकारी सर्विस में बहुत कई बार ट्राई करना पड़ेगा, तब जाकर के सफलता हाथ लगेगी। हालांकि कंपटीशन बीट करने के लिए ये मंगलदेव की बड़ी अच्छी पोजीशन है, लेकिन जब सेंट्रल से जब बाहर हो जाते हैं, जैसे सूर्य या मंगल ये सब सेंट्रल से बाहर चले गए, तो फिर गवर्नमेंट के सरकारी क्षेत्र में थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। तो यहाँ पे मंगलदेव का रिजल्ट अच्छा माना जाएगा हर तरह से, जो है शत्रु के लिए, मुकदमे के लिए, और जो है रोक दो के लिए, कर्जा के लिए, सब कुछ यहाँ पे मंगलदेव का रिजल्ट अच्छा माना जाएगा। केवल अगर जातक सरकारी क्षेत्र में जाना चाहता है तो उसके लिए थोड़ा सा ये हो गया कि कई बार उसको जो है, हालांकि कंपटीशन को यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से जो है ये करवाते हैं, लेकिन दंगल टाइप का कुश्ती लड़नी हो तो विजय प्राप्त हो जाएगी, कोई जाल बुनना है, कोई प्लानिंग करनी है, तो उन सब चीज़ में ये जो है बहुत आगे हैं। लेकिन जब लिखित कंपटीशन होगा तो वहाँ पे कहीं ना कहीं 6वें घर में मंगलदेव उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाते। तो सरकारी नौकरी को छोड़ दिया जाए तो बाकी यहाँ पे सारा कुछ मंगलदेव का अच्छा रिजल्ट मिलेगा। 7वें घर के अंदर मंगलदेव का रिजल्ट बहुत ही अच्छा रहेगा दोस्तों।
यहाँ पे एक प्रकार से जो विवाहित जीवन है वो बहुत अच्छा चलेगा। ऐसे लोगों का जो मतलब पति या पत्नी जो भी आएंगी, जैसे किसी महिला की कुंडली है तो पति और किसी पुरुष की कुंडली है तो पत्नी, वो बहुत भाग्यशाली होंगी, पढ़ी लिखी होंगी, चंचल होंगी, सौम होंगी और अच्छे घराने से ताल्लुक़ रखती होंगी, तो वो रिजल्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। यहाँ पे कई बार ऐसे लोगों को देखा गया है कि जो घर मकान होता है या जो घर का जो कंट्रोल होता है वो एक प्रकार से पत्नी के जिम्मे ही होता है। कहने मतलब अपोजिट में पति कई बार बाहर रह के बिजनेस करते हैं या सर्विस करते हैं और घर के एक प्रकार से मुखिया जो है उनकी पत्नी हो जाती है, तो ये पोजीशन उसके लिए बहुत अच्छी है। यहाँ पे मंगलदेव बैठेंगे तो पर्सनालिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। यहाँ पे बैठ करके वो कैरियर को बुलंदी पे ले जाएंगे। तो 7वें घर में मंगलदेव जब बैठेंगे तो कैरियर के लिए, बिजनेस के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए और जो है फैमिली परिवार के लिए हर तरह से यहाँ पे रिजल्ट को बहुत बेस्ट माना जाएगा। 8वें घर में मंगल का रिजल्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाएगा दोस्तों। यहाँ पे मंगल एक प्रकार से घातक रिजल्ट देते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक तो मांगलिक हो गए और ये मांगलिक 8वें घर वाला अच्छा नहीं माना गया है। दूसरे यहाँ पे जो है ये कठोर घर है, यहाँ के कारक शनिदेव को माना गया है। तो मंगलदेव जब यहाँ बैठते हैं तो ज़्यादा उथल पुथल करवा देते हैं। ऐसे लोगों को देखा गया है कि 8वें घर में जब मंगल होता है तो कई बार कहीं ना कहीं कमी हो जाती है। तो यहाँ पे आप जो भी निगेटिव है मान सकते हो, कर्जा, लोन, शत्रुता, बीमारी, करियर डगमगाना, ज़मीन गिरवी होना, घर गिरवी होना, जो भी आपका इच्छा करें वो सब आप यहाँ मान लीजिएगा। यहाँ पे सब कुछ निगेटिव ही माना जाएगा। 9वें घर के अंदर जो है 84 के हो गए और अपने घर में बैठ गए तो क्या पूछना, यहाँ पे बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। दृष्टि इनकी जहाँ जहाँ जाएगी वहाँ वहाँ आप ध्यान कीजिए एक बार। यहाँ पे किस्मत उदय हो जाएगी, पिता के साथ टूनिंग बहुत अच्छी रहेगी, पैतृक संपत्ति मिल जाएगी। जहाँ भी ये किस्मत आजमाएंगे, जहाँ भी हाथ लगाएंगे वहाँ पे इनको किस्मत का साथ मिलेगा और हर तरह से सफलता मिलेगी। छोटे भाई बहन का सपोर्ट मिलेगा, यात्राएं इनके लिए एक प्रकार से शुभकारी होंगी, बड़े भाई बहन का सपोर्ट मिलेगा और जो है विदेश से इनको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। फॉरेनर सेटलमेंट के योग बनते हैं, विदेश की यात्राएं होंगी, कैरियर चमक जाएगा, पर्सनालिटी एकदम निखर करके आ जाएगी। ऐसे लोगों को एक प्रकार से हर तरह से, सरकारी क्षेत्र हो या प्राइवेट क्षेत्र हो, हर तरह से इनको सुख सुविधा, सम्मान और जो है करियर बहुत बुलंदी पे होता है। तो 9वें घर में सारा रिजल्ट इनको अच्छा ही माना जाएगा। 10वें घर में मंगलदेव को यहाँ पे एक प्रकार से दिग्बली हो जाते हैं। मंगलदेव को कारक माना गया है पहले और 10वें घर का, तो जब भी ये 10वें घर में बैठेंगे तो यहाँ का रिजल्ट भी कैरियर के लिए, बिजनेस के लिए और एक प्रकार से बहुत ही अच्छा माना जाएगा। 10वें घर में मंगलदेव बैठे हैं, ये सूर्य की कुंडली है। अगर सूर्यदेव भी कहीं लगन में आ गए तो फिर क्या पूछना, ऐसे लोगों को गवर्नमेंट जॉब में देखा गया है। सरकारी नौकरी के लिए ये पोजीशन मंगलदेव की बहुत अच्छी है। और अगर सरकारी क्षेत्र में मान लीजिए नौकरी में नहीं गए तो ऐसे लोग इलेक्शन लड़ते हैं, तरह तरह का चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं और वहाँ पर बैठ के समाज के लिए और जो है ये काम करते हैं। कई बार ऐसे लोगों को जो है अच्छे स्तर पे, मतलब अच्छी पोजीशन पे चुनाव लड़के जीत कर जाते हुए देखा गया है। तो ये पोजीशन चुनाव लड़ने के लिए, सरकारी क्षेत्र में जो है सरकार से धन कमाने के लिए, सरकार से लाभ अर्जित करने के लिए, कैरियर के लिए, फ्रेंड सर्कल के लिए, आर्थिक दृष्टि से ये रिजल्ट यहाँ 10वें घर की बहुत ही अच्छी मानी जाएगी। 11वें घर के अंदर मंगलदेव का रिजल्ट अच्छा माना जाएगा दोस्तों। यहाँ पे प्रचलन है कि यहाँ पे जो भी ग्रह बैठते हैं, क्योंकि 11th हाउस जो होता है वो इच्छा पूर्ति का होता है, गेन का होता है, लाभ का होता है। तो यहाँ पे मान्यता है कि जो भी ग्रह बैठते हैं वो अच्छा रिजल्ट देते हैं। और मंगल वैसे भी इस कुंडली में राजयोग बना के बैठे हुए हैं, चौथा और 9वां घर उनको मिला हुआ है। 11वें घर में बैठेंगे तो क्या पूछना, जहाँ तक जो भी इच्छा करेगा उसकी सारी इच्छाएं की पूर्ति हो जाएगी। सरकार की तरफ से लाभ मिल सकता है, कैरियर एकदम बुलंदी पे जा सकता है, फ्रेंड सर्कल अच्छी रहेगी, घर परिवार मकान आर्थिक दृष्टि भूमि भवन पैसा जो कुछ भी चाहिए यहाँ सब कुछ परफेक्ट रिजल्ट मिलेगा दोस्तों। कुछ भी यहाँ पे निगेटिव नहीं है। कुछ लोग बोलेंगे कि यहाँ परिवार को लेकर के थोड़ा सा मतभेद हो सकता है, तो मंगल जब प्रभावी होगा तो फिर परिवार से लड़ाई झगड़े तो ये आम बात हो जाती है, क्योंकि सूर्य बली हो जाए, मंगल बली हो जाए, राहु बली हो जाए, ऐसे लोग एक प्रकार से अपने परिवार में जो है हिटलर टाइप के हो जाते हैं। वो केवल अपनी चलाते हैं, दूसरे की सुनते नहीं हैं। तो जब मंगल प्रभावी हो जाएगा तो ऐसे लोगों की परिवार में थोड़ी मोड़ी कलह तो होती रहेगी। ये किसी की सुनते नहीं हैं, केवल अपनी चलाते हैं और इस वजह से थोड़ा बहुत फैमिली में तकरार होता रहता है। लेकिन जातक के लिए, अपने लिए अगर देखा जाए तो उसके लिए तो सारा रिजल्ट यहाँ पे बेस्ट माना जाएगा। 12वें घर में मंगल का रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा दोस्तों। यहाँ पे फिर वो
बारहवें घर के मांगलिक हो गए और यहाँ पे मंगल देव का रिजल्ट बहुत ही गलत देखा जाता है। तो यहाँ पे क्या करवाएंगे, लोन करवा देंगे, शत्रुता करवा देंगे, मुकदमे में फंसवा देंगे, धन का लॉस करवा देंगे। यहाँ कई बार यहाँ पे रिश्ता जो है टूटते हुए देखा गया है शादी के पहले, शादी के बाद वाली बात नहीं कर रहा हूँ मैं। कई बार लोग लड़की देखते हैं, लड़का देखते हैं, बातचीत चलती है और फिक्स होते 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 पता लगता है कि जब शादी की डेट निकलनी हुई तब रिश्ता टूट जाता है। ये पोजीशन यहाँ पे इसके लिए बहुत घातक मानी जाएगी। कई बार देखा गया है कि लोग यहाँ पे मोटा किस्त कर लेते हैं और ज़िंदगी भर लोन ही भरते रहते हैं, तो ये पोजीशन भी अच्छी नहीं मानी जाएगी। यहाँ पे बैठ के आदमी कई बार फॉरेनर सेटलमेंट की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ भी उसको बहुत अच्छी सफलता नहीं मिलती। तो दोस्तों, 12वें घर में मंगल का रिजल्ट किसी भी प्रकार से अच्छा नहीं माना जाएगा। ये तो था सिंह लगन की कुंडली में मंगल देव का फल। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।